हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आजकल हमारी क्लास रहेगी क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो अपना चैप्टर फर्स्ट है, बुक का भी चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे क्या होता है। तो जैसे मान लो कोई मैटर है। अब मैटर है तो किसी न किसी केमिकल से वो बना होगा, कुछ ना कुछ केमिकल्स में यूज जरूर किया गया होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, जैसे मैटेरियल बन गया मैटर से। और जो मैटेरियल बना होगा ये किससे बना होगा, किसी न किसी केमिकल की सहायता से। इसमें कितनी मात्रा के अंदर कौन सा केमिकल यूज किया गया है वो सब हम इसमें देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो कोई भी दो मैटर लेते हैं, मैटर फर्स्ट प्लस में मैटर सेकंड। तो यहाँ पे जब मैटर फर्स्ट को मैटर सेकंड के द्वारा कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें जो नई चीज फॉर्मेशन होगी, नया जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी मैटर थर्ड बन गया, बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, दो चीजों को मिलाया तो तीसरी जो नई चीज बनी है वो बिल्कुल अलग बनी है। इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस, यानी कोई नया कंपाउंड बनाया वहां पे। अब एक बात और कि जैसे मान लो मैटर को मैटर से मिलाया तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, मिक्सचर, है ना। मिक्सचर हो गया तो मिक्सचर का मतलब तो हम उसको केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते मिक्सचर को। तो मिक्सचर अलग चीज होती है, केमिकल रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अलग चीज होती है। मिक्सचर में और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है देखें एक बार। मिक्सचर के अंदर जो दो रिएक्टेंट लेंगे, यानी जो दो प्रोडक्ट लेंगे हम, ठीक है, जिसमें एक दूसरे को हम मिलाएंगे, उसमें दोनों के दोनों फॉर्मेशन ऐसी कैसी रहेगी, यानी कोई नया कंपाउंड वहां पे फॉर्मेशन नहीं होगा। व्हेन टू कंपाउंड या व्हेन टू मैटर कंबाइन टू ईच अदर, नो एनी चेंज इन देयर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लो वाटर के अंदर आपने शुगर ऐड की है, और वाटर के अंदर शुगर ऐड करने के बाद शुगर पूरी तरह से ऐड हो गई है, तो कोई नई फॉर्मेशन थोड़ी ना बनी है, वैसे वैसे रहना है वो सेम। वाटर में शुगर ऐड की मान लो, तो क्या बनेगा, शुगर भी रहेगी और वाटर भी वही रहेगा, कोई नई चीज तो बनेगी नहीं। और वाटर का तो फॉर्मूला होगा H2O प्लस में शुगर यानी ग्लूकोज C6H12O6। तो यहाँ पे दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है, C6H12O6 भी रहेगा और H2O भी रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे का जैसा था वो वैसे का वैसा हमें मिल गया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। और केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब दो रिएक्टेंट लेंगे, ठीक है, जब दो मैटर लेंगे, तीसरी नई चीज की फॉर्मेशन वहां पे होगी। ठीक है, वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। देखें केमिकल रिएक्शन देखेंगे अब यहाँ पे। केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होगा अपने पास, ठीक है, दो चीजें होंगी, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट होंगे अपने पास, जैसे ही रिएक्शन करेंगे वो कोई नई चीज का फॉर्मेशन वहां पे करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि व्हेन रिएक्टेंट undergo chemical change and produce प्रोडक्ट। ठीक है, जब रिएक्टेंट केमिकल चेंज के अंदर जाएगा और वहां से एक नए फॉर्मेशन, नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है,
ये बनेंगे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो प्रूफ यहाँ पे लगाया है मैंने, अभी आगे बढ़ेंगे केमिकल को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है इक्वेशंस को, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम अलग प्रोडक्ट था, ऑक्सीजन अलग चीज थी, दोनों को साथ मिलाया तो एक नया प्रोडक्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जो नई चीज की फॉर्मेशन हो रही है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। अब एरो से लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं आपके पास उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। एरो से लेफ्ट साइड में है रिएक्टेंट बोलेंगे, और एरो से राइट साइड में अगर चीजें हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यानी ये चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी और इन चीजों की सहायता से हम कोई भी नई चीज का निर्माण करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी। अब केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा अपने आप, यानी आपको करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप चलते रहेंगे रिएक्शन। जैसे कि मान लो कोई लोहे का टुकड़ा है, आयरन पीस है, उसको आपने हवा के अंदर रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे हवा और नमी के संपर्क में आएगा, पानी के संपर्क में आएगा, जंग लग जाएगा उसके ऊपर। तो हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हुआ है वो सारा। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलेंगे। यानी कि एग्जांपल में लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और दूसरी जो रिएक्शंस होंगी वो कैसी होंगी, डिजायरेबल। यानी कि हम जो भी केमिकल्स लेंगे, जो भी रिएक्टेंट्स लेंगे, उसकी सहायता से जो हम कुछ बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिजायरेबल रिएक्शंस होंगी। तो एक तो स्पॉन्टेनियस होगी, दूसरी होगी डिजायरेबल, यानी रिजल्ट वी वांट, जो तक हम चाहते हैं वही बनाएंगे वहां पे, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के अंदर पढ़ना क्या है वो थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके बाद में और टाइप होंगी केमिकल रिएक्शन की, 4 टाइप होंगी, उसकी डिटेल स्टडी करनी है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 चीजें पढ़नी है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में डिटेल्स पढ़ना है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल्स उसके बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है, इनको आप नोट कर लेंगे एक बार। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सो यानी एग्जॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट।
और एग्जॉस्ट देखा होगा आपने किचन वगैरह के अंदर या हॉल वगैरह के अंदर जो ऊपर लगा होता है पंखा फैन, उसका काम क्या होता है कि बाहर जो अंदर रूम के अंदर जो गर्म हवा है उसको सारी क्या करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला गया है। तो इसमें जो बाहर निकलेगी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है। तो जिस रिएक्शंस के अंदर हीट बाहर निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लिख लेंगे द रिएक्शन in which heat is released is called exothermic। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना रेस्पिरेटरी, जिसको श्वसन करते हैं हम, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि रेस्पिरेशन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि उसमें हीट बाहर निकल रही है। रेस्पिरेशन इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लो ग्लूकोज है अपना C6H12O6, तो उसमें ऑक्सीजन है, तो ब्रेक डाउन होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में और प्लस में वाटर में, ठीक है। अभी देखेंगे बैलेंस कैसे होते हैं। ये सब क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहां से क्या निकलेगा, हीट बाहर निकलेगी, प्लस में हीट। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जहां पे हीट बाहर निकल रही होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, अब इसमें हीट अगर बाहर निकल रही है तो उस वाले में हीट को देना पड़ेगा, ठीक है। जहां एक में हीट अगर बाहर निकल रही है तो उसका मतलब क्या है, दूसरे वाले में हीट को अंदर देना है, यानी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। द रिएक्शन in which heat is required for taking a chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें हीट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी वहां पे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मान लो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड करते हैं CO2, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया इसी के अंदर। ये आपके एग्जांपल हो गए। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मेरे साथ समझ में आ गया होगा कि जिसमें हीट अगर बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, और हीट अगर लेनी पड़ रही है उसको अंदर रिक्वायरमेंट है तो उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। अब आगे की जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करेंगे। उन चीजों को देखने से पहले एक बार जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो भी एक बार देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसको हम फॉर्मूला के रूप में लिख रहे हैं। केमिकल्स को फॉर्मूला के रूप में अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे, जो केमिकल रिएक्शंस को बहुत ही इजीली बना देती है। लिखेंगे इन ए केमिकल रिएक्शन
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड केमिकल बाय देयर फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंपाउंड को या केमिकल को उसके फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करना, वो क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शंस को बैलेंस की जाती हैं। रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा तरीका होगा जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा और समझ में भी आ जाएगा, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को या रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, वही मैग्नीशियम वाला लेते हैं एक बार, Mg+ में O, क्या बनेगा? MgO। अब यहाँ पे Mg एक था, ठीक है, Mg यहाँ पे भी एक ही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपके दो एटम्स हैं, यहाँ पे सिंगल है। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे वो हमें पढ़ना है यहाँ पे डिटेल से। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? स्टेप फर्स्ट, इनको हम बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है, इनको करके बिल्कुल बंद। बंद करने से क्या प्रॉफिट होगा? वो ये होगा कि केमिकल जो फॉर्मूले हैं उसके अंदर हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ गए? जैसे मान लो यहाँ पे Mg हो गया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ 4 2 कुछ भी लगा दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा? सारा जो केमिकल फॉर्मूला वो सारा क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इनको हम क्या करेंगे? घोड़े के अंदर डाल देंगे, केमिकल फॉर्मूला के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं और क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं उसको हम देख लेंगे। ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। एलिमेंट का नाम फर्स्ट क्या है? मैग्नीशियम, और सेकंड पे क्या है? ऑक्सीजन। या तो फर्स्ट पे सेकंड नंबर क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब रिएक्शन से पहले ये देखेंगे कि मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट हैं? 1 रखते हैं, और रिएक्शन से पहले ही ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं? 2 लिख दिया। ठीक है, यहां तक केस खत्म। अब देखते हैं कि रिएक्शंस के बाद में मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट हो गए। यहाँ पे इस वाले स्टेप को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आफ्टर रिएक्शन में हम केवल यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट के अंदर कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर जो एलिमेंट थे वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो क्या करना है, और है तो बहुत अच्छी बात है। आफ्टर रिएक्शन में देखेंगे मैग्नीशियम कितना है? 1, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है, यानी बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ पे कितना था? 2। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 2 था और यहाँ पे अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है? इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? उसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम किसके ज्यादा है? ऑक्सीजन के, इसी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 था, आफ्टर रिएक्शन क्या करेंगे? 2 करेंगे। अब ये 2 यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो पहले से बॉक्स के अंदर बंदा क्वारंटाइन है, उसको आप नहीं ला सकते। अगर हिला दोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी तरफ फौरन आ जाएगा भाग के। तो इस 2 को हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो 2 कहाँ लगाएंगे? स्टार्टिंग में।
लगा दिया। बाहर पर कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी, क्या मतलब जो जरूरत है वही लगा सकते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे 2 लगाने से मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए ना। अलग से टेबल बना लेते हैं ऊपर। देखेंगे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हर सेकंड ऐसे कैसे हैं, लेकिन जैसे हमने इसको चेंज किया, यानी कि यहाँ पे 2 लगाया, आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2, हो गई बैलेंस। अभी भी नहीं हुई क्योंकि मैग्नीशियम पहले कितना था, 1 था, अब 2 हो गया, बैलेंस नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी 2 कर देंगे, अब तो हो गया ना बैलेंस। 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। ये वाला जो 2 होगा ये इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये वाला जो 2 होगा, अगर नीचे 2 लग रहा है इसका मतलब वो अकेले उस एलिमेंट के साथ में अटैच है, उस कंपाउंड के साथ अटैच नहीं है पूरे के साथ में, ठीक है। बाहर जो 2 है वो पूरे के साथ में है। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बिफोर रिएक्शन भी कितना था मैग्नीशियम, 2। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन बैलेंस। समझ में आया नहीं आया? एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट करेंगे। एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसमें हाइड्रोजन है, फॉर्मेशन क्या बनेगा, मेथनॉल, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, 3 है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बिफोर रिएक्शन कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ठीक। आफ्टर रिएक्शन देखेंगे एक बार, कार्बन 1 था, वही है, हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन देख लेंगे, ऑक्सीजन 1 ही है, उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे कितने हो गए, 3 और 1 4, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 4, और यहाँ पे पहले कितने थे, 2, यहाँ 2 थे, यहाँ 4 हो गया, यानी 2 गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 2 से। इसका मतलब क्या करना है, केवल हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 4, यहाँ भी 4, इक्वेशन बैलेंस। कार्बन 1 था, यहाँ भी 1 ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 ही है। जैसे 2 के साथ हाइड्रोजन को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ भी पहले से 4 है, इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। कर लेंगे इसको एक बार। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जिसमें फर्स्ट है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे जुड़ना, कंबाइन करना, ऐड करना, तो किसी ना किसी चीज का वहां पे क्या होगा, एडिंग होगी, यानी कि 2 चीजें हमारे पास होंगी, उन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो लिख लेंगे ए सिंगल प्रोडक्ट is formed when 2 or more
रिएक्टेंट्स आर एडेड। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को हम जोड़ेंगे तो फॉर्मेशन जो होगी वो एक प्रोडक्ट की होगी, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट की होगी, यानी A प्लस बी और C। ये इसका क्या होगा, जनरल फॉर्मूला। दो रिएक्टेंट होंगे आपके पास, प्रोडक्ट कैसा होगा, सिंगल होगा। जैसे मान लो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन यानी पानी, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं हम क्विक लाइन। और ये वाटर है ही, जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन वहां पे होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ भी दो है, क्योंकि दो इसके साथ मल्टीप्लाई पूरे के साथ में, हाइड्रोजन यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, इक्वेशन बैलेंस है। अब ये जो फॉर्मेशन हुई क्या हुई आपकी, स्लैक लाइन की, इसको हम बोलेंगे स्लैक लाइन। यानी दो चीजें थी अपने पास, दो चीजें बनाई और एक नई चीज बन गई सिंगल, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नोट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड देखते हैं आगे। सेकंड जो टाइप होगी रिएक्शंस की, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन मतलब टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट होगा वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर टूट जाएगा, समझ गए, कि अब की बार जो अपने पास रिएक्टेंट है वो सिंगल है और प्रोडक्ट हो रहे हैं वो दो या दो से ज्यादा होंगे। when two or more product form by using a single reactant। एक सिंगल रिएक्टेंट का यूज कर करके हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वहां पे करेंगे। तो क्या होगा, जैसे मान लो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, सिंगल है, और यहाँ क्या बनेगी B प्लस C। ये अभी क्या होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, CO2 मान लो प्लस ऑक्सीजन, H2O है, ठीक है। तो ये सारी कैसी होंगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट आपके क्या होंगे, दो या दो से अधिक होंगे वहां पे, उसको हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसी डीकंपोजिशन रिएक्शंस में अभी 2019 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ था 2AgCl, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस को करना था कि अपने पास सिल्वर क्लोराइड था और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्मेशन होगा वो हमें बताना है। तो 2Ag प्लस में Cl2 ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एक इसका डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे मान लो 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है। तो यहां से सनलाइट की प्रेजेंस में होगी ये भी, और सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो वही दो अलग प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे, 2Ag प्लस में Br2। ये वाली जो रिएक्शन है आपकी, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर पहले यूज की जाती थी, जो आजकल नहीं बनती हैं। उसमें जो रिएक्शन होती थी वो यही होती थी, यूजिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी।
ठीक है, ये आपका दो जरूर इसमें आया हुआ है। इसे भी नोट कर लेंगे एक बार। अब जो थर्ड टाइप है रिएक्शन की वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब किसी दूसरे की जगह पे आ जाना, किसी दूसरे पोजीशन को ले लेना और उसको वहां से हटा देना, ठीक है। अब ऐसी चीजें कब होंगी, जब जो दूसरा आने वाला वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये कहे नहीं कि खुद जो बैठा हुआ है पहले से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई कमजोर आदमी है उसको उठा के और बाहर निकाल दिया, चल यहाँ नहीं पड़ेगी बात, ऐसा तो नहीं होगा वहां पे। तो जो यहाँ पे रिएक्शन के तरफ देखेंगे, वो जो मेटल होगा या जो केमिकल होगा, जो कंपाउंड होगा, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा बजाय इसके पहले वाले के, तो वो उसको हटा देगा और उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा करके। डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे एक बार डेफिनेशन, एन एलिमेंट is replaced by another strong element in a chemical reaction। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं एक बार, जैसे मान लो जिंक है और कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करनी है इसको, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, जो जिंक था वो कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब जिंक क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव है बजाय किसके, कॉपर के। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहां से हटा देगा और सल्फेट के साथ कौन अटैच हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हमें वहां पे मिलेगी, ZnSO4 प्लस में Cu, ये होगा आपका जिंक सल्फेट। ये कॉपर है, तो ये वाली रिएक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अच्छा, ये रिएक्शन मान लो आप उल्टा करके देख रहे हो, जैसे मान लो Cu प्लस में ZnSO4 और कहने जाएगा कि मानो क्या रिएक्शन होगी, तो ये वाली रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, इससे बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है, इसको नहीं हटा सकता है। कॉपर कमजोर आदमी है और जिंक बहुत ही ताकतवर आदमी है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो इसको नहीं हटा सकता है, इसलिए रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं होगी। समझ गए, इस बात का ध्यान रखना है। केवल लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं, ध्यान रखना। डबल डिस्प्लेसमेंट लास्ट टाइम इसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट पहले वाली पड़ी थी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक एलिमेंट दूसरी जगह पे जा रहा था। लेकिन डबल के अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों जो एलिमेंट होंगे वो आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो एन एलिमेंट या लिख लेंगे एक्सचेंज ऑफ आयंस इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। आयंस होंगे, उनका जो फॉर्मेशन होगी वो आपस में इंटरचेंज होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ दिया होगा आपको और आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ अलग दिया होगा। एग्जांपल के लिए जैसे देखते हैं,
सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, ठीक। तो Na2 जो होगा वो Cl2 के साथ चला जाएगा और BaSO4 यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन होगी और Na की इसके साथ में, यानी जो जिसके साथ अटैच था उसने दोनों ने अपनी जगह छोड़ दी है। BaSO4 प्लस में NaCl, 2NaCl क्योंकि Cl भी तो है Na भी तो है, तो एक साथ मल्टीप्लाई करके 2 का वो अभी क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जितना आज तक हमने पढ़ा है टॉपिक के अंदर, कुछ भी समझ में नहीं आया है आप हमें कमेंट्स में डाल लें। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम आपको सॉल्यूशन जरूर करेंगे बोर्ड के ऊपर ही यहाँ पे। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।